तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए भैया पेज नंबर 37 है, ठीक है, पेज नंबर 37 लोग बीपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं, पेज नंबर 37 है ये। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920। डेट क्या है? 1 अगस्त 1920। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी मुंबई में। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, याद रखना है डेट, में प्रदर्शन के लिए लोग जमा कहाँ हुए थे? ये जमा हुए थे, क्यों ये हुए थे आपके जलियांवाला बाग में? क्यों जमा हुए थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन्हीं के बंदी बनाने के विरोध में सब जमा हुए थे। वैशाखी का त्योहार था, ठीक है, कुछ लोग त्योहार बनाने भी आए थे, कुछ लोग इनके विरोध में भी जमा हुए थे। और फिर 13 अप्रैल 1919 को रेजिनाल्ड डायर, आर डायर द्वारा मौके पर जलियांवाला बाग पहुंचकर गोली चलवा दी गई थी, और जबकि ओ डायर ने आदेश दिया था। आर डायर की 1925-26 के आसपास ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाती है, तो ओ डायर की हत्या कर देते हैं मार्च 1940 में। कौन? उधम सिंह कंबोज, उधम सिंह। बाद में उनको भी फांसी हो जाती है, उधम सिंह को भी। कहाँ करते हैं हत्या? कैक्सटन हॉल लंदन, हॉल लंदन। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी को ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग उनको चाहिए था। इसीलिए उन्होंने देखा कि तो भाई बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि हमें हर बार हमेशा नहीं आता। हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा अवसर उन्होंने देखा खिलाफत आंदोलन को, और मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो चौरी चौरा घटना हो गई। उन्होंने कहा कि तो असहयोग आंदोलन मेरी क्या है, हिमालय जैसी भूल, मतलब बहुत बड़ी भूल हो गई। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922, ठीक। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, और जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बाकी थे। जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म होता है सीताबदियारा, सीताबदियारा। ये यूपी बिहार बॉर्डर पे एकदम पड़ता है गांव। कुछ पोर्शन तो बल्कि यूपी में भी है, छपरा में आता है वैसे ये सीताबदियारा। जयप्रकाश नारायण ये लोक नायक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई शराब नहीं पीना, लेकिन सरकार जो है वो राजस्व में देख रही कि बहुत कमी आ गई, लोग शराब नहीं पी रहे हैं, तो इसलिए सरकार खुद विज्ञापन दे देकर के लोगों को क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी कि शराब और पियो, शराब और पियो। तो किस प्रदेश में ऐसा हो रहा था? बिहार। मतलब कि सरकार के द्वारा विज्ञापन दे देकर के लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, और प्रमुख व्यक्तियों की सूची बनाई दिखाई जाती, भाई देखो इंग्लैंड के राजा हैं, ये भी शराब पीते हैं, वे पीते हैं। मतलब विज्ञापन के द्वारा शराब पीने को प्रेरित किया जाता है। कहाँ पर? बिहार में, ठीक। अब शराबबंदी है वर्तमान में। अब हालांकि कितनी सच्चाई है शराबबंदी में तो सबको पता है। जलियांवाला बाग नरसंहार, ये रोलेट सत्याग्रह इसके संबंध जुड़ा हुआ। तो गांधी जी का रोलेट सत्याग्रह आपको पता है, रोलेट कानून आया था, इसी को कहा जाता है। गांधी जी ने रोलेट कानून को कहा था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। तो रोलेट सत्याग्रह शुरू हुआ, उसके बाद इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है, ठीक। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। चंपारण आपको पता ही है, 1917 अप्रैल में हुआ था ये, ठीक। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग जो भारत में किया था वो चंपारण बिहार में, वैसे तो अफ्रीका में भी कर चुके थे। ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को उचित सुनवाई के बिना बंदी बनाने की अनुमति थी? रोलेट एक्ट 1919 में आया था ये, बिना वकील, बिना
अपील बिना दलील का कानून कहा था, ऐसे गांधी जी ने। इसी के फलस्वरूप बाद में फिर लोग इकट्ठा होते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं हो जाती है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर जिले में। रॉलेट एक्ट 1919 का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देना। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था कब? चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को ये कांड हो गया था। कहाँ पर? गोरखपुर में। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिले में। वहीं गोरखपुर जहाँ से बाबा जी आते हैं। वैसे बाबा जी तो उत्तराखंड के हैं, पौड़ी के। ठीक है, वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसको सरकार ने दी थी? देखिए, भर्ती करने वाला सर्जेंट, इसकी उपाधि किसको मिल गई थी? महात्मा गांधी को। लोग कहते कि तुम्हारी भर्ती करने वाले सर्जेंट है, भर्ती करा रहे हैं लोगों को आर्मी में। ठीक है, कब? विश्व युद्ध के दौरान। और उसी वक्त गांधी को केसर हिंद की उपाधि भी मिली हुई थी। आगे देख लेते हैं। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वाईकॉम सत्याग्रह, 1924-25 की बात है ये। वहां पर प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं गए थे कि सपोर्ट किए थे। वाईकॉम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज पार्टी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। बिहार के किस स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण, अप्रैल 1917। आगे, चंपारण में किसने गांधी जी की जान बचाई थी? तो बटुक मियां। आगे देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित नहीं था? कौन? जयप्रकाश नारायण। ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीताब दियारा, जो कि छपरा में है, सारण जिले में। ठीक है, यूपी से सटा हुआ गांव है, बॉर्डर पे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? इसने CR दास ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। इनकी किताब भी है, इंडिया फॉर इंडियंस। ये पुस्तक किसने लिखी है? CR दास ने। लेकिन इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। बोलना नहीं। आगे, सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था तो मजदूरों ने। देखिए, अहमदाबाद मजदूर हड़ताल जो हुई थी, वो हड़ताल, उसमें गांधी जी ने मजदूरों की तरफ से क्या किया था? भूख हड़ताल की थी। और उसी में ये उनका पहला भूख हड़ताल था, पहली उनकी भूख हड़ताल थी भारत में। तो सबसे पहले 1917 में चंपारण, अप्रैल में, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और फिर 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। याद रखना। उसके 1919 में पता ही है, रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1922 में, 1920 छोड़ दिए भाई, 20 हो गया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरीके से सारे डेट्स हैं, ये हो चुका है। पेज नंबर 37 कंप्लीटेड।